हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोरावर। एंड आज मैं मतलब एक बहुत ही कह सकता हूँ कि शानदार कहानी है, वो आपको सुना रहा हूँ। और कहानी कुछ यूँ है कि अपन कई बार बोलते हैं या कई बार सुनते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है जी। क्या अपन क्या सुनते हैं या क्या बोलते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये बिल्कुल सही है। कह सकता हूँ कि ये इटर्नल ट्रू है, मतलब कि शाश्वत सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। तो वो कैसे? वो जो रेफरेंस है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी है, कह सकता हूँ कि उम्दा किस्म की मतलब स्टोरी है, लघु कथा है, वो मैं आपको देखिए अभी सुना रहा हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि मतलब एक बार देखिए एक राजा और मंत्री था, जो कि आपने नाम तो सुना ही होगा, अकबर और बीरबल। तो अब हुआ कुछ यूं कि मतलब एक बार ठीक है राजा साहब मतलब तलवारबाजी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तलवारबाजी ठीक है कर रहे थे। और मतलब हुआ क्या कि सडनली मतलब अचानक राजा का मतलब क्या है कि एक जो अंगुली है उसको ठीक है कट लग गया, मतलब थोड़ी मतलब खंडित हो गई। तो पास में खड़े मंत्री साहब मतलब बीरबल से बोले कि मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो यह सुनकर मतलब देखिए कह सकता हूँ कि जो राजा साहब थे वो मतलब आग बबूला हो गए। और इतने देखिए हाइपर हो चले कि सैनिकों को मतलब आदेश दिया, फरमान जारी किया कि इस लौंडे को मतलब देके जेल में डाल दो, कारागार में देके डाल दो और इसे फांसी दी जाए। तो ठीक है जी, फरमान जारी हो गया और तैयारी मतलब देखिए होने लगी कि अब जो मंत्री साहब है उसको मतलब देखिए बहुत जल्द ही फांसी दी जाएगी। तो ये मतलब सोच कर क्या है कि मंत्री साहब थोड़े मतलब यूं तनाव में आ गए, थोड़ा मतलब डिप्रेशन चले गए कि यार मतलब। तो मंत्री साहब क्या है कि मतलब बड़े चालाक थे, मंत्री साहब मतलब बड़े चालाक थे। तो मंत्री साहब ने क्या है कि मतलब राजा के समक्ष एक छोटी सी मतलब कह सकता हूँ गुजारिश है वो रखी कि राजा साहब कि महाराज, मैंने मतलब देखे इतने सालों तक मतलब आपको मतलब मैंने आपकी सेवा करी है, आपके साथ देखिए मैंने टाइम स्पेंड करा है, मतलब की सेवा की है। तो क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? तो राजा साहब मतलब ये सुनकर बोले कि बिल्कुल, आपकी अंतिम इच्छा क्या है, मतलब पूरी की जाएगी, बताओ। ठीक है, बताओ क्या है वो। तो बीरबल बोले, मतलब कि मंत्री साहब बोले कि राजा साहब मतलब मुझे सिर्फ देखिए 10 दिन का टाइम दीजिए और 10 दिन के बाद मतलब देखिए आप जो चाहें वो आप सज़ा दे सकते हैं, पनिशमेंट है दे सकते हैं। आई हैव नो इश्यू, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम है वो नहीं है। तो राजा साहब ठीक है तुरंत मान गए, बोला कि ठीक है। तो यूं करके मतलब क्या हुआ कि दूसरे ही दिन राजा साहब क्या है कि मतलब जंगल की ओर शिकार पर के चल पड़े सैनिकों के साथ। और हुआ कुछ यूं कि मतलब राजा साहब मतलब देखे काफ़ी यूं जंगल में देखे गए थे और बीच जंगल में राजा साहब क्या है कि मतलब सैनिकों से मतलब बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। ठीक है जी, सैनिकों से मतलब बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। तो वो मतलब क्या है कि भटके हुए मतलब कहीं जो होते हैं ना आदिवासी, जो वनवासी, वनवासियों के पास टिकट जा पहुँचे। और वहाँ पर देखिए जिसे अपन कह सकते हैं आदिवासी, तो वहाँ पर देखिए मतलब और आदिवासियों की मतलब तैयारी हो रही थी, मतलब वो किसी को मतलब ढूंढ रहे थे कि मतलब जो वन की देवी है उसके लिए देखिए बलि मतलब दी जाए। अब सवाल ये था कि किसको दी जाए, तो वो ढूंढ रहे थे और राजा साहब देखिए अचानक आ गए और सोने पर सुहागा। तो आदिवासी मतलब शुरू हो गए हु हा हु हा हु हा, यूं करके मतलब राजा साहब को टिके घेर लिया और टिके बंदी कर लिया। और
तैयारी कर ली कि भाई इस ठीक है अपना जो बलि का बकरा है मिल चुका है। तो यूं करके मतलब क्या है कि पूरी मतलब जो तैयारियां हैं मतलब कह सकता हूँ जो तैयारियां थी वो बिल्कुल जोरों शोरों पर थी। और जब देखिए मतलब पूरी तैयारी कर ली गई कि अब इस बंदे की देखिए मतलब बलि चढ़ने ही वाली है कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में। तो तभी क्या है कि एक बुजुर्ग मतलब आदिवासी था। तो उसने क्या है कि मतलब उसका जो ध्यान है वो देखिए कह सकता हूँ कि राजा की जो खंडित मतलब उंगली थी उस पर देखिए जा पड़ा, उस पर जा पहुंचा। तो उसने जैसे ही देखा और सभी को बोला कि मतलब इसकी तो मतलब डेगे अंगुली मतलब डेगे खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो क्या है कि मतलब उसी के साथ मतलब डेगे राजा को छोड़ दिया, राजा को डेगे बरी कर दिया। तो राजा साहब क्या है कि मतलब डेगे बहुत खुश हुए। और यूं करके मतलब क्या है कि फिर राजा साहब मतलब शाम को मतलब यूं थके मंदे मतलब यूं घर पहुंचे। घर क्या मतलब मेरा मतलब जहाँ पर मतलब जो राजमहल है वहाँ पहुंचे। और सबसे पहले तुरंत मतलब डेगे क्या है कि मंत्री साहब के पास पहुंचे। और मंत्री साहब को मतलब बोला कि उसको मतलब डेगे कि सबसे पहले मतलब उसको उसे मिले और उसको डेगे मतलब कारागार से डेगे बाहर निकाला। और बोला कि यार तुम सही थे यार। क्या बोला कि यार तुम सही थे कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। कि उसने बोला कि मैं देखे मतलब उसने पहले ये मतलब पूरी जो आप बीती है कुछ यूँ सुनाई कि मैं मतलब जंगल में गया और मेरी देखे मतलब सैनिकों से मतलब मैं बिछड़ गया और वो पूरी जो आप बीती है सुना दी कि मतलब आदिवासियों ने मुझे घेर लिया हु हा और डर रहा था मतलब घबराहट हो रही थी कि यार अब तो मतलब बलि चढ़ने ही वाली है। और उसके बाद देखिए वो देखा कि मतलब अंगुली टीके कटी हुई है तो इसकी बलि टीके दी नहीं जा सकती। देवी मतलब देखिए इस चीज़ को मतलब मानेगी नहीं। तो यूं करके डी के राजा साहब बोले कि भाई तेरी बात तो सही है यार, कि मंत्री साहब तुम्हारी बात तो सही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर बोला कि बस ये तो बात ठीक है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो लेकिन मैंने जो तुम्हें डी के सजा दी उसका क्या मतलब, मैंने तुम्हें डी के जेल में डाल दिया उसका क्या, तेरा क्या अच्छा हुआ मतलब। तो मंत्री साहब डी के हंसने लगे जोर जोर से। तो राजा को डी के लगा कि मतलब पागल है क्या ये, मतलब तो बोला कि मतलब बोला कि मतलब अकबर बीरबल तू बेवकूफ़ है क्या। तो बीरबल बोला कि देखो महाराज ऐसी बात है कि आपको पता ही है कि मैं आपका मतलब चहेता अजीज मतलब आपका मंत्री हूँ और मैं हमेशा मतलब डेगे आपके साथ रहता हूँ। तो मान कर चलिए कि उसी दिन भी मैं आपके साथ डेगे आपके साथ रहता और आप तो डिगे बच जाते लेकिन मेरी डिगे बल्ली चढ़ जाती। तो राजा साहब बिल्कुल यूँ यार हक्के बक्के रह गए कि बात तो सही है लौंडे की, मतलब कि मंत्री से मतलब मंत्री साहब की बात तो सही है। तो उसके बाद डिगे मतलब राजा साहब की मतलब आंखें खुल गई और बोला कि मतलब बात तो सही है। फिर डिगे राजा साहब मतलब इस चीज़ को मतलब डिगे साहब को सत्य है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस चीज़ को डिगे राजा साहब ने मतलब डिगे दिमाग में सेट कर लिया हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो याद रखते थे। और दोस्तों इसका जो मतलब पैगाम है, इस जो कहानी का संदेश है वो कुछ यूँ है कि जो मैसेज वो ये है कि मतलब कई बार देखिए अपनी लाइफ में मतलब उतार चढ़ाव मतलब आते रहते हैं। हमारी लाइफ में मतलब क्या है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाती है। और या अपन कुछ यूँ कह लीजिए कि सब कुछ ठीक है हमारी मतलब कह सकता हूँ कि मर्जी के खिलाफ होता है, हमारे ठीक है मन के मतलब मुताबिक नहीं होता है। चीज़ें ठीक है हम चाहते हैं वैसी ठीक है नहीं चाहती है, वैसा ठीक है नहीं होता है। तो जो सर्कमस्टेंस है वो लाइफ में कई बार ऐसे मतलब आ जाते हैं। कई बार ठीक है छोटी छोटी बातों पर दिमाग खराब हो जाता है। कई बार ठीक है आदमी का जब बुरा समय आता है तो वो पागल हो जाता है। तो आपको क्या है कि हमेशा मतलब ठीक है ध्यान में रखना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी वट एवर चाहे लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, भले ही अच्छा हो या न हो, लेकिन जो भी सर्कमस्टेंस है, जो भी सिचुएशन है, उस मतलब कह सकता हूँ उसके प्रति आपका जो रवैया है, आपका जो रुझान है वो हमेशा मतलब कह सकता हूँ पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हैं
कि आपका जो मतलब रुझान है, आपका जो नज़रिया है, मतलब एटीट्यूड, समझ रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आपका क्या है कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक। तो उससे क्या है कि मतलब जो बुरा होने का चांस, मतलब इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, और ये सही है। तो बस यही इसका मतलब सार है, यही इसका मैसेज है, मतलब पैगाम है। तो हमेशा मतलब देखिए लाइफ में कुछ भी, लाइफ में मतलब कुछ भी हो रहा हो, लाइफ में ये तय है हम सभी देखिए ह्यूमन बींग्स है। और लाइफ में कई बार क्या होता है कि अपन मतलब डिप्रेशन है, अवसाद है, उसका शिकार हो जाते हैं, या मतलब एंजाइटी होने लग जाती है, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, विक्टिम हो जाते हैं, या तनाव मतलब कई बार हावी हो जाता है। हम मतलब क्या है कि चारों ओर से, मैं मतलब एक एक तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, चारों ओर से मतलब देखिए हमें समस्या है वो घेर लेती है। और फिर क्या होता है कि मतलब जीने की मतलब कोई वजह नहीं बचती है, और मरने के लाखों बहाने। तो ऐसे में क्या है कि मतलब व्यक्ति को होप है वो नहीं खोनी चाहिए, जो होप है, उम्मीद है, क्योंकि आशा की किरण हमेशा आप जिंदा रखें, वो हमेशा मतलब डेगे कह सकता हूँ काम करेगी, वर्क करेगी। तो इस बात को हमेशा याद रखें, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी डेगे अपने मतलब हालातों पर डेगे रोना नहीं है, आपको हमेशा मतलब कह सकता हूँ हिम्मत, जज्बा, जुनून और हौसला हाई रखना है। कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि भले ही अच्छा हो या न हो, लेकिन जो आपका नज़रिया है वो होना चाहिए पॉजिटिव। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। तो बस इसी कड़ी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और मैं मिलता हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए। ठीक है जी? लव यू ऑल एंड सी यू अगेन, मतलब फिर मिलेंगे।